जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तो मेरे घर में इस तरह के सब्जियों के कबाब बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसमें जो है बहुत हल्के मसालों का इस्तेमाल होता है जिससे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ चाइनीज़ कबाब बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करूँगी। मिनटों में ये बनने वाली रेसिपी, तो चलिए देख लेते हैं हमने इस मज़ेदार से कबाब को कैसे बनाया। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं 1 किलो, जिसको बॉयल करके छिलका जो है मैंने रिमूव कर दिया है। अब हमने इसको जो ग्रेट करना है, हमने इसको जो मैश नहीं करना। अगर हम इसको मैश करेंगे इसमें जो मोटे-मोटे चंक्स रह जाते हैं, इसलिए इसको जो हम ग्रेट करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें जो श्रेड की हुई चिकन 1 कप डालेंगे। आप लोग कम ज़्यादा रेशियो कर सकते हैं। 1 कप बिल्कुल बारीक कटी हुई इसमें बंद गोभी शामिल करेंगे। हाफ कप शिमला मिर्च बारीक कटी हुई ऐड करेंगे। हाफ कप हम इसमें जो है बिल्कुल बारीक कटी हुई गाजरें शामिल करेंगे। सब्जियां जो है आप लोगों ने बिल्कुल बारीक कट करके ऐड करनी है, ठीक है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लेना। 1 टीस्पून ओरिगानो ऐड करेंगे। इससे जो चाइनीज़ कबाब में फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। 1 टेबलस्पून इसमें जो काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। ये बेसिक से मसाले हैं। बारीक कटा हुआ इसमें 3 खाने के चम्मच हरा धनिया शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको जो है हमने मिक्स कर लेना है। आज की रेसिपी आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग के कमेंट पढ़कर बहुत ही खुशी होती है। जब आप लोग कहते हैं हम फलां-फलां जगह से देख रहे हैं, हमें बहुत ही खुशी होती है। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको जो है मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 2 खाने के चम्मच जो है इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। इसमें जो है अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चराइज़ होगा तो इससे जो है मॉइस्चराइज़ ख़त्म हो जाएगा। अगर आप लोग कॉर्नफ्लोर नहीं ऐड करना चाहते, आप लोग 2 खाने का चम्मच इसमें जो चावल का आटा भी शामिल कर सकते हैं। अब हाथ पर हम ऑयल लगाएंगे। अगर आप लोग ऑयल नहीं लगाना चाहते तो आप लोग पानी लगाकर भी इसको जो है बना सकते हैं। इस तरह से हाथ पर चिपकेगा नहीं। कबाब का थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इस तरह से हमने जो इसकी शेप देनी है। आप लोग शेप कोई भी दे सकते हैं। ये देखें सारे कबाब इसी तरह से मैंने जो है तैयार कर लिए हैं। इस तरीके से कबाब को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 अंडा लिया है, उसमें 1 पिंच काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 1 पिंच इसमें जो हम नमक ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हमने कांटे की हेल्प से हमने इसको जो है बीट कर लेना है। नमक मिर्च जाके अच्छी तरह से अंडे में जो है मिक्स हो जाए। 2 खाने के चम्मच इसमें जो है दूध शामिल करेंगे। दूध डालने से अंडे की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। अब हम इसमें जो बारीक कटा हुआ इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको जो है मिक्स कर लेंगे। एक कबाब लेंगे, इस तरह से मैदे में कोट करेंगे। अगर पहला कोट मैदे का इसके ऊपर करेंगे तो कबाब जो है बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। कबाब को अंडे में डिप करेंगे। दोनों साइडों पर अंडा जो अच्छी तरह से लगाएंगे। फिर हम इसके ऊपर जो ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। जो हाथ हमने अंडे में इस्तेमाल किया है वो हाथ हमने ब्रेड क्रम्स में इस्तेमाल नहीं करना, वरना ब्रेड क्रम्स जो हमारे सारे ख़राब हो जाएंगे। इसी तरह से सारे कबाब जो है मैंने रेडी कर लिए हैं। ये देखें, इस पॉइंट पर कबाब को फ्रीज़ कर सकते हैं। कुछ कबाब यहाँ पर मैं आप लोगों को फ्रीज़ करके दिखाऊंगी और कुछ यहाँ पर मैं आप लोगों को फ्राई करके दिखाऊंगी। आप लोग इस तरीके से बनाकर 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने ओवरनाइट के लिए मैंने इसको जो है छोड़ दिया था फ्रिज में और ये अच्छी तरह से जम गए हैं। 1 महीने तक स्टोर करने के लिए यहाँ पर मैंने जिप लॉक बैग लिए हैं। आप लोग चाहे तो एयर टाइट कंटेनर भी ले सकते हैं। इस तरह से सारे कबाब जिप लॉक बैग में डालकर हम जो है फ्रीज कर लेंगे। जब मन करेगा हम निकालेंगे और फ्राई करेंगे और इंजॉय करेंगे। ये इतने मज़े के लगते हैं। तो ये देखिए कुछ यहाँ पर मैंने फ्रीज कर लिए हैं, कुछ यहाँ पर मैं आप लोगों को फ्राई करके इसका आखिरी और फाइनल लुक दिखाऊंगी। ऑयल को मैंने यहाँ पर गर्म होने के लिए रख दिया था। फ्राई पैन में जितने कबाब आएंगे उतने हम इसमें जो है डाल देंगे, बहुत ज़्यादा भरेंगे नहीं। और मीडियम टू लो आंच पर हम इसको जो है फ्राई करेंगे। जब एक साइड से कलर आ जाएगा, साइड हम इसकी जो है चेंज कर देंगे। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और जिसने पहले से किया है इसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यही आपकी तरफ से हमें इनाम होता है, मोहब्बत होती है जो हमें मिलती है और हमें बहुत खुशी होती है। ये देखिए इसी तरह से सारे कबाब जो है मैंने फ्राई कर लिए और कलर देखिए बहुत खूबसूरत आया है। इसको आप लोग केचप के साथ, चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।